हेलो दोस्तों। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी कर्म यज्ञ रूपी भाव से करता है उसका ही कर्म सार्थक है और वह सार्थक फल देने के अनुरूप है। इसका क्या अर्थ है? यदि हम कर्म कर रहे हैं तो इसमें हमारी भावना का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्थान है, क्योंकि हम किस भावना से कर्म कर रहे हैं यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब भी कर्म करते हैं तो सकारात्मक एनर्जी से भरे हुए हैं या फिर नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, या फिर हम चिंता से भरे हुए हैं, या फिर हम डायलेमा में काम कर रहे हैं, या फिर हम द्वंद्व में काम कर रहे हैं, और ये सब मिलके जो है हमारे फल को प्रभावित करता है। तो इसलिए जब कर्म हो तो कर्म ही महत्वपूर्ण हो और उसमें जो भावना है वही महत्वपूर्ण है, वही सार्थकता है। तो ये जो कर्म यज्ञ रूपी कर्म की बात करते हैं वो किस प्रकार का संभव है? अगर हम स्वधर्म के अनुकूल कर्म करें, मतलब जो आपका व्यक्तित्व है उसके हिसाब से आपने अगर कर्म किया और आपने उसके हिसाब से जीवन जिया तो आप उसको ही सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं और वही आपका जीवन का मूल ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब भी हम कर्म कर रहे हैं तो फल की आकांक्षा ना करें। फल की आकांक्षा हमारे ऐसा नहीं है कि हम अगर हम ये कह दें कि फल जो है वो नहीं मिलता है या मिलता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने फल की चिंता की और हमने कर्म पर ध्यान नहीं दिया तो फल जो है अनिवार्य रूप से नहीं मिलता है, क्योंकि हम उसमें 100% अपना नहीं दे पाते हैं। और तीसरी बात यह होती है कि जब हम कर्म कर रहे होते हैं और उसको ही हम जब इंजॉय कर रहे होते हैं तो ये 100% श्योर होता है कि आप जो है कहीं ना कहीं खुद को ही विकास कर रहे हैं, खुद का विकास कर रहे हैं और खुद को ही आप जो है मोटिवेट कर रहे हैं और हर पल आप उससे मोटिवेट होते हैं। और यही कारण है कि जो लोग सफल होते हैं वो हमेशा महान कर्म योगी होते हैं और कर्म ही उनका सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है। चाहे आप स्टीव जॉब्स को उठा के देखें, चाहे आप जो इतने सारे वैज्ञानिक हैं उनको उठा के देखें, आप देखेंगे उनके लाइफ में जो कर्म है वही उसके एंजॉय का स्रोत है। हम कहाँ गड़बड़ा जाते हैं, हमसे कहाँ भूल हो जाती है कि हम हमेशा फल की चिंता करते हैं। हमेशा ये लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा, और ये हमारे जो ऊर्जा है ना उसको कम कर देता है, जिस वजह से जो है हम जो कार्य करने की क्षमता है वो हमारी निरंतर घटती जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि कर्म में भावना जो है आप हमेशा सकारात्मक रखें, सोच हमेशा पॉजिटिव रखें और उस प्रोसेस को ही आप एंजॉय करें जो आपके सामने है। आप देखेंगे ना सिर्फ आप कर्म पूरे भाव से करेंगे बल्कि आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा चिंता मुक्त रहेंगे और हमेशा खुद से उम्मीद करेंगे और खुद को ही आप हमेशा निरंतर विकास के पथ पर पाएंगे। और यही जो है सार्थकता का मार्ग है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रूपी कर्म जो है यानी भावना से भरा हुआ, आपके ऊर्जा से भरा हुआ जो कर्म है वही महत्वपूर्ण है और वही सार्थकता की तरफ ले जाता है। धन्यवाद।